हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको नायरा कट कुर्ती बनाना बता रही हूँ, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। इसे मैंने सिर्फ 2 मीटर कपड़े पे बनाया है। अगर आपके कपड़े का अर्ज ज़्यादा है तो इससे कम पे भी बन सकती है। तो देखिए, हम वीडियो में आपको इसको बहुत ईजी स्टेप से बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपना चोली वाला पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम चोली की लंबाई लेंगे। तो चोली की लंबाई हम यहाँ पे 15.5 इंच लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 14.5 हमारी एग्जिट लंबाई है। तो उसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे जो उसकी चौड़ाई लेंगे वो चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 8.5, उसमें 2 इंच हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे मेज़रमेंट लिख दिए हैं। आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर हमारा 13 इंच है। 13 का हम 4th फोल्ड करके ले लेंगे तो 66.5 हो जाएगा, मतलब डबल फोल्ड होगा ना हमारा। आर्मोल हमारा 7 इंच होगा। और नेक आप अपने अराउंड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीछे का नेक रखा है 3 इंच और आगे का 4 इंच रखा है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे 6.5 पे मार्क कर लिया। और यहाँ पे अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच का हम यहाँ पे आर्मोल लेंगे। एक्चुअली क्या है ना, ये कपड़ा थोड़ा वाइट कलर का है, जिसमें जो भी चौक वगैरह है तो इसमें अच्छे से निशान नहीं लग पा रहा। लग क्या नहीं पा रहा, आपको दिख नहीं रहा, लग तो रहा है। तो अब यहाँ देखिए, जो आर्महोल है हमारा वो हम यहाँ पे 7 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे आर्महोल की मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, जिससे हम आर्महोल का यहाँ पे गोलाई दे देंगे। अब आर्म होल की गोलाई देने के बाद आप यहाँ पे नेक भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक साथ 4 पार्ट कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं चौक से आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे कट करती हूँ। तो ये देखिए, हमारा 6.5 है। अब यहाँ पे नेक का जो हमें चौड़ाई लेनी है वो हमें यहाँ पे 3 इंच लेनी है। तो हम यहाँ पे, तो हमारा अब जो ये शोल्डर बचेगा तो वो हमारा बचेगा 3.5। हमें इससे ज़्यादा लेना भी नहीं है। हम इसे स्लीवलेस बनाएंगे, आप इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं। तो जितना भी हमें लंबाई चाहिए थी, तो चोली की जो हमने मार्किंग करी है, हम उसे कट कर लेना है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट कट हो गए, बैक और फ्रंट के। अब हम देखिए, यहाँ से बीच पे एक कट लगा लेंगे, जिससे हमारा सेंटर का पार्ट हमें पता चलेगा। तो एक पार्ट हम इसमें अलग कर देंगे और दूसरे पार्ट में हम आर्म होल की गोलाई देंगे, जो हमारे आगे की होगी। जो हम फ्रंट पे 1/2 इंच डीप करते हैं ना, वो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1/2 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक अपने हिसाब से लेना है आपको। अब यहाँ जो अर्ज वाला कपड़ा था, अब हमारा जो भी 2 मीटर में कपड़ा बचा था, हम यहाँ पे उसे 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अर्ज इसका बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे जो हमारी टोटल लेंथ हमको रखनी है वो 35 रखनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले मार्क कर ले रहे हैं। तो जो हमारा चोली की तरफ जो पार्ट है वो यहाँ पे 4 फोल्ड है। तो हम नीचे की तरफ जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, हम उसे कट कर ले रहे हैं। क्योंकि जो हमें ये लेना है, मतलब जो स्कर्ट का पार्ट लेना है वो हमें 20 इंच लेना है। तो हम यहाँ पे 22 इंच लेंगे। कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। तो यहाँ पे देखिए, हम इसे यहाँ से भी अलग कर ले रहे हैं। तो हमारे 2 पार्ट अलग अलग निकल के तैयार हो जाएंगे। तो हमारा ये बैक और फ्रंट का पार्ट तैयार हो जाएगा। तो एक पार्ट देखिए, हम यहाँ से अलग कर ले रहे हैं और एक पार्ट हमारा अलग हो गया। तो मैं यहाँ पे भी एक सेंटर का निशान लगा लूँगी, जिससे हमारा सेंटर का मार्क पता चल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस तरह से हम कपड़े को पूरा फैला लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे प्लीट्स डाल लेंगे अपने कमर के साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्लीट्स डाल के आप रख लो, या तो फिर आप डायरेक्ट चोली पे अटैच करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको कमर के अकॉर्डिंग अपने पार्ट को कट करना है और प्लीट्स लगानी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नेक तैयार करके रखे हैं। जो पीछे वाला नेक है वो छोटा मैंने रखा है और आगे वाला बड़ा रखा है। तो मैं ये फ्रंट का आपको लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गोल शेप पे कट कर लिया है। अब चारों तरफ हम इसके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जरा सा आपको मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। और बीच का जो सेंटर का पार्ट है, इस तरह से दोनों तरफ हम प्लेट डालेंगे बराबर की। तो सेंटर मार्किंग से क्या होता है, ये हमारी बराबर प्लेट पड़ती हैं। और एक हम पट्टी लेंगे जो हमारी सिर्फ 1 इंच चौड़ाई होगी। तो हमने कपड़े को 2 इंच रखा है और दोनों तरफ से इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम लेस लगा लेंगे, जो हम बीच में नेक पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको जो यूज़ किया है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो 1 इंच हम ऊपर नेक की तरफ बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेस को दोनों तरफ से अटैच कर देंगे। उसके बाद नेक को ज्वाइन करके इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको
बाहर की तरफ पलट देंगे और यहाँ पे आप इसमें टॉप स्टिच मत लगाइए अभी, वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ टॉप स्टिच। और यहाँ पे आप तुरपन भी कर सकते हैं बाद में, ज़रूरी नहीं कि आप स्टिच लगाओ, यहाँ पे प्रेस कर लो आप। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को इसी तरह से पलट के बना लिया है। तो ये मेरा बैक का पार्ट है और फ्रंट का पार्ट मैंने एक साथ रख लिया। अब मैं शोल्डर ज्वाइन करूँगी, तो शोल्डर को हम इस तरह से, जो हमने कपड़ा रखा है इस तरह से, देखिए आप ध्यान से समझिए, इस तरह से हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच में। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे इस तरह से शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं। तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद आप बाहर से ऊपर से टॉप स्टिच लगा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो ये हमारा चुन्नट डाली थी मैंने, वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो मेरा फ्रंट का पार्ट तो रेडी हो गया। इसी तरह आपको बैक का पार्ट रेडी कर लेना है। तो दोनों तरफ आपको इस तरह से प्लेट डालनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसमें आपको एक तरफ मैंने अभी जो प्लेट्स नहीं डाली है तो वो मैं आपको बताऊँगी। और जो हमारा आर्म होल है उसको भी आपको मेनटेन कर लेना है। तो आप पाइपिंग लगा के कर सकते हैं, यहाँ पर कोई लेस भी लगा सकते हैं। बस आपको दोनों तरफ से फिटिंग लगा देनी है। तो आपको सिर्फ यहाँ तक कमर का जो हमने पार्ट की है चोली का, तो यहाँ तक बस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से कुर्ती की तरह मोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा फाइनल लुक रेडी है। तो नीचे के जो हमने चौक है वो कुर्ती की तरह ओपन कर दिए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि मुझे इस तरह बनाना था। आप चाहो तो यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा सकते हो। तो इस तरह से मेरी फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। आप इसे कैसे भी पहन सकते हो। थैंक